कई बार हमें, जब हम गेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो फीडिंग इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, और वहाँ पर कई बार हमें एच डी स्लीव्स का या एक्सोथर्मिक स्लीव का इस्तेमाल करना पड़ता है। एक्सोथर्मिक स्लीव नॉर्मली हम स्टील में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार डक्टाइल आयन में भी हमें एक्सोथर्मिक स्लीव या एच डी स्लीव्स का इस्तेमाल करना है होता है, बिकॉज ऑफ द हेवी सेक्शंस या क्रिटिकल प्रोफाइल्स, और उसके वजह से वहां पर फीडिंग नहीं हो रहा है। जहां पर एक जो सॉल्डिफिकेशन ट्रेंड के लिए हमें तकलीफ होती है, तो वहां पर हमें एचडी स्लीव या एक्सोथर्मिक स्लीव का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन अ, हम सभी जानते हैं कि एचडी स्लीव और एक्सोथर्मिक स्लीव में काफी ज्यादा हद तक जो एल्यूमिना होता है वो ही इफेक्टिवनेस आप उस स्लीव का बढ़ाते हैं। तो उस हाइयर एल्यूमिना के वजह से काफी सारे डिफेक्ट जैसे पिन होल है या फिर और सारे डिफेक्ट्स इम्प्रूव डेंजर्स बन जाते हैं जब भी हम इसे लॉन्ग टर्म में इस्तेमाल करते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखें, जब भी आप एच डी स्लीव और एक्सोथर्मिक स्लीव का इस्तेमाल करते हैं तो डू नॉट यूज देम इन हाइयर रेंज। उसे कम से कम इस्तेमाल कीजिएगा, जहाँ पे बिल्कुल ज़रूरत है वहीं पे इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर जो हाई एल्यूमिना होता है उसको वो मेटल में बढ़ जाता है, मेटल में एक्यूमुलेट हो जाता है, और एक्यूमुलेशन ऑफ एल्यूमिना विल ऑलवेज बी डेंजरस फॉर योर मेटल, फॉर योर सॉल्डिफिकेशन, फॉर योर डिफेक्ट्स, स्पेशली पिनहोल जैसे डिफेक्ट आ सकते हैं आपको। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि एच डी स्लीव और एक्सोथर्मिक स्लीव का इस्तेमाल जितना कम हो सके उतना कीजिए। उससे आपका जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ जाएंगे, और आपका जो पिनहोल जैसे रिजेक्शंस है वो भी बढ़ जाएंगे। तो डेफिनेटली आप उसे जितना कम उसका इस्तेमाल हो सके उतना कम कीजिएगा।